नमस्कार। नवसारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। इस बार अच्छी बारिश के कारण जमाना तो हुआ, फसल भी जोरदार रही, मगर लगातार और तेज़ बारिश के कारण पकी पकाई फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण लाखों किसानों के सपनों पर पानी फिर गया। बारिश और मौसम खराब के कारण अच्छी फसल की गुणवत्ता खराब होने के कारण खरीद एजेंसियां इसे खरीदने में आनाकानी कर रही हैं। किसानों को लागत से कम दाम मिल रहे हैं। किसान मंडियों में अपना धान तो बेच रहे हैं, मगर उनके हाथ निराशाई लगी। उधर व्यापारियों के सामने भी किसानों को भाव कम मिलने पर संकट झेल रहे हैं। भारी बारिश के कारण बाजरे का रंग काला पड़ गया, जिससे किसान अपनी फसल बेचने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। खराब फसल के कारण किसान चिंतित है, क्योंकि अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ की फसलें जैसे बाजरा, मूंग, मोट, गंवार, मूंगफली सहित अन्य फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान उन्नत बीज, उर्वरक और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए उधार की भरपाई न होने की चिंता में है और इस स्थिति में उनकी आजीविका खतरे में है। अत्यधिक बारिश के कारण खेत की मिट्टी गीली हो गई और कई खेतों में जल जमा हो गया, जिससे किसानों की फसल की बुआई और कटाई के लिए भी मौका नहीं मिल पाया। खराब मौसम जैसी प्राकृतिक आपदाएं खेती पर भारी पड़ती हैं और फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। फसल खराब होने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, जिससे वे अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते। कई किसान उन्नत बीज और उर्वरक खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, जो अब भी और भी बड़ी चिंता का विषय बन गया है। फसल खराब होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ सकता है। इस बार अनाज मंडियों में बाजरे और मोट के भाव कम होने का मुख्य कारण भारी बारिश से हुई फसल की बर्बादी है, जैसे बाजार में माल की अधिकता हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में सरकारी खरीद एमएसपी पर शुरू न होना भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से समर्थन नहीं मिला है। राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाजरा और मोट की फसल खराब हो गई, जिससे मंडी में आवक बढ़ गई और सप्लाई ज़्यादा होने के कारण कीमतें गिर गई। सरकारी खरीद में देरी। कई मंडियों में सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक बजट नहीं मिल रहा। सरकारी खरीद न होने के कारण किसानों को बाजरे में ही कम भाव पर अपना माल बेचना पड़ सकता है। फसल की बर्बादी के बावजूद भी जो माल मंडियों में आया है, उसकी मात्रा अधिक है। तो क्या है, बारिश हो गई, बारिश से सब अनाज खराब हो गया, कुछ तो फसल लेट हो गई, गीली होने की वजह से निकल नहीं रही है फसल, और किसान अभी खेतों में लग रहे हैं माल इकट्ठा करने में। और इस बार कुछ माल है भी नहीं ज़्यादा। चौले खराब हो गए, मूंग खराब हो गया, बाजरा खराब हो गया, गुआर भी काला हो गया, तो सब चीज़ें ऐसे ही है। और भाव तो सब चीज़ों की जैसे क्वालिटी पर है। बढ़िया चौड़ा तो 6,000 है, बढ़िया मूंग 6-6.5 है, लेकिन क्वालिटी हल्की तो उसमें 4,000 भी है, 4,500 भी है। जैसी क्वालिटी है वैसे भाव है। किसान कुछ बाहर भी दुकानें हो गई, मंडियों के बाहर भी व्यापार है, मंडियों में भी है, उस वजह से बिखराव हो गया। गाँव में भी तुलता है, मंडियों में भी तुलता है। तो अभी जो अजय आप जो सीजन चल रही है, गंवार है, बाजरा है, मोट है, मूंग, इनके क्या क्या भाव चल रहे हैं किसानों को? भाई चौड़े के भाव तो 4,000 से लेके 6,000 रुपये तक है, और मूंग के भाव भी 4,000 से लेके 6,500 रुपये तक है। बाजरा है वो 2,000 के लगभग है, और गुआर की पोजीशन है 4,600 रुपये। तो अब क्या कारण है कि अब की बार भाव डाउन कैसे है? आगे से की मांग नहीं है इनकी? डिमांड ही कम है, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन डिमांड ही कम है। डिमांड ही कम है, भाव तो बहुत कम है इस बार। रेट तो पिछली साल की बजाय रेट बहुत ज़्यादा कम है। पिछली बार जैसे 5,000 के लगभग खुला था, इस बार 4,500-600 के लगभग है। मूंग है वो भी पिछली बार 6,500 से 7,000 के लगभग था, बढ़िया मूंग, तो वो भी इस बार 6,000 के लगभग ही है, बढ़िया मूंग। चौड़ा है वो भी 6 से 6,500 रुपये खुला था, इस बार 5,500 से 6,000 के लगभग है। बाजरा है वो 2,300 रुपये था पिछली बार, इस बार 2,000 रुपये। 50 शायद 8,400 कुछ रुपये इस बार है, शायद 600 या कुछ 400, ध्यान नहीं है पूरा तो, लेकिन 8,400 या 600 के लगभग है। तो एमएसपी आप तो अलग भाव है आपका, तो जो व्यापारी हाँ हाँ, व्यापार में तो हमारा डिमांड सप्लाई का खेल है। जो मार्केट रेट होगी मंडी तो उसी भाव से। सरकार की गाइडलाइन है सब जगह, जैसे गौण मंडियाँ स्थापित हो गई,
कोई मुख्य मंडियां के अलावा गौण मंडी भी स्थापित हो गई। वहां पे ये प्रारूप हो गया कि वहां भी व्यापार आप कर सकते हो, मंडी लाइसेंस देने लग गए। बाहर भी मंडी लाइसेंस देने लग गए, तो व्यापारी सब अलग अलग जगह व्यापार करने लगे। अनाज मंडियों में जो पहले व्यापारी थे उससे भी कम हो गए, घट गए व्यापारी, बढ़ने का तो कुछ है। तो आपको लगता नहीं क्या कि अब की बार मानसून बराबर, वैसे तो बारिश हुई, हाँ, बारिश जमाना रहा, लेकिन अनाज की जो क्वालिटी है वो कमजोर रही, खराब हुई, तो आपको भी नुकसान होगा, किसान को हुआ होगा। भाई हमारे तो किसान का माल आएगा तभी हमारे फायदा है। यदि किसान को नुकसान है तो हमें तो है ही है फिर। और रही बात ये अगली फसल की, ये लग रहा है कि इस बार बारिश अच्छी हुई है, नेक्स्ट जो फसल आएगी वो अच्छी आनी चाहिए, उसकी उम्मीद है। अभी ऐसा लग रहा है कि जो सिंचित और असिंचित जमीन है, जो असिंचित जमीन है उसमें भी इस बार क्रॉप होने की संभावना है। सरसों, अब मंडी में कितना अनाज आ रहा है? कुछ इस बार तो नहीं है, फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा, ना के बराबर। कोई 10-20 क्विंटल बाजरा बस ये आ जाएगा, कुछ नहीं। तो फिर किसान लग रहे हैं आएगा दीपावली के पास, दीपावली के बाद माल अराइवल चालू होगी, ऐसी उम्मीद है। इस वही तो किसान अपने खेतों में लग रहे हैं इकट्ठा करने में। उनको ये लग रहा है कि कल यदि बारिश आगे और हो गई तो फसल को इकट्ठा करने में लग रहे हैं। ऐसा तो अभी नहीं लग रहा है कि कोई माल नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है कि दीपावली बाद चलेगी, 1 महीने तो सीजन चलनी चाहिए। तो मूंगफली क्या है, जैसे कारी अनाज मंडी हो गई, पूरी मूंगफली की मंडी है वो, तो कारी बहुत आती है मूंगफली। चिक्कर, पलसाना, श्री माधोपुर, सोमू, चारों तरफ ये मूंगफली की मंडियां वो है। नवलगढ़ अनाज मंडी में जो प्रॉपर अनाज मंडी है, मंडी प्रांगण है, उसमें यहाँ मूंगफली का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। किसान की कम हुई है, फिर भी इस बार मंडी में भाव नहीं मिल पा रहा है और इतनी उपज भी नहीं हो रही है। बीज भी क्या है कि जो शहर में बीज आ रहे हैं बीज भंडार पे, वो भी मतलब रेट भी ज़्यादा है उनकी और ओरिजिनल बीज भी नहीं आ रहे। और मंडी एमएसपी इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी मंडी की जो रेट्स हैं सब चीज़ों की, चाहे गुआर बाजरा कुछ भी देखें, सभी में रेट कम की हुई है। अब क्या आगे से क्या हो रहा है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं किसान को। इसके पीछे कारण क्या है, ये तो मंडी जाने या गवर्नमेंट जाने कि भाई रीजन क्या है इसका। इस समय 2000 रुपये से स्टार्ट करके 4000 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि मोट तो खराब हो गया है एक तरह से पूरा ही बारिश की वजह से। तो मंडी में आते हैं तो वैसे तो भाव बता रहे हैं कि 7-8 हज़ार रुपये बिक रहा है और मंडी वाले 2000 रुपये दे रहे हैं। अब ये तो गवर्नमेंट जाने की ये क्यों तय नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या हो रहा है कि रेट क्यों नहीं कर रहे। बाजरा है वो भी, उसमें भी मतलब दागिल हो रखा है बारिश की वजह से, तो उसके भी पहले जितने भाव नहीं मिल पा रहे हैं। क्या करें, किसान कहाँ जाए फिर। किसान, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण तो प्राकृतिक आपदा है कि प्रकृति ने अपने साथ किसान के साथ एक तरह से छल सा कर दिया इस बार कि खेत में सारी फसल कटाई कर रखी है, वो भी भीग रही है। तो क्या करिए, मंडी वाले भी क्या कर सकते हैं इसके पीछे। तो फिर जो मूंग का भाव है वो 8000-9000 होता है, इस बार तो बिल्कुल डाउन है। मूंग भी वही प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया, तो वो एक तरह से काला मूंग हो गया, तो उसका भाव भी क्या करें, जानवर ही नहीं गा पा रहे हैं। क्या एमएसपी की वजह से कि भाई क्या क्यों किसानों को कम पैसा क्यों मिल रहा है। जो नाज अगर अच्छा नाज है तो उसका भी पैसा अच्छा नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ा कारण ये भी है। इसकी आवाज़ उठाने वाला, किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है इसमें, चाहे कोई भी हो। मैं तो कुछ गेहूं और बाजरा लेके आया था, मेरे को उम्मीद थी कि कहीं भाई अच्छी रेट मिलेगी, अपने को अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन नहीं है। बाजरे के अंदर भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है बाजरा खराब हो रखा है, गेहूं भी पिछले साल का पड़ा रखा है, तो ये बारिश की वजह से वो भी थोड़ा दागिल सा हो रखा है। क्या करें। तो वैसे तो देखें तो ये खेती तो इस बार तो पूरा ही माइनस में हो रखी है, सामी है पूरे, मतलब एक तरह से नुकसान है किसान को, तो बहुत बड़ा नुकसान है। बात हम दोनों टाइम बरसात होगी, दोनों मन्ना का मान है भाई, दोनों मन्ना का मान है 75 बाकी सीजन आवा है। जना अनाज को काढ़ो गयो क्यों उग गया हो, अब गुआर है, गुआर 100 एकदम से बरसात 100 काढ़ो गो 100 खत्म ही मानो गुआर का मान भी। जना अब व्यापारी भी बापड़ा भाव क्या होती है, क्यों माल यहीं तो बिका पीसा दी ना, बना माल बना नहीं तो व्यापारी पीसा दे इसके। अब किसान है जो को नाज उग्यो को नहीं, बरसात किसान ने मार गिरियो जना उपाय के एक बेटे, व्यापारी भी मरिया ही भी नाज ने देख रहे क्यों आके भी गड़े उड़ाना, आके भी 5 रुपया कौन बटे न किसान के बटे 5 रुपये सो गुआर फड़े हम खड़ी फसल में काढ़ो गो गुआर बरसात के कारण सो। अब सुबह लादो आवे 11 बजे तक सूखे को नहीं वो जना वो काढ़ो गो। चूड़ो है जो चूड़ो को एकदम से उगो लाल उगो काढ़ो गो खत्म हो गो चूड़ो, आधो चूड़ो तो खत्म हो रहे भीम और आधो चूड़ो लाल उगो, आधो चूड़ो मूंग भी भाई कंडीशन है, मूंग आधो गड़गो आधो सही है। अब व्यापारी भी केक रहे भी को, काश्तकार केक रहे, काश्तकार नहीं ले रहा हो तो भैया मारियो गयो। अब सरकार किसाना प्रधान रोज की करे, पर सरकार दे रही तो आज को नहीं क्यों नहीं किसानान दे रही, क्यों आ रही को नहीं किसाना का देखे किसानान दिया तो क्यों किसाना का वही मदद। मैंने
बाबा लाग्यो जंदाड़े सो 500 रुपया तो पुलाव का दे, कल्टी का दे, एरा का दे, बीज का दे, यूरिया का दे, वह भी पीसा सड़िया होया कोनी, आगे मजदूरी लेर कटाव भी का भी पीसा सड़िया हो रहा कोनी। ऐस का फसल में ऐस की पूरी फसल सामी है किसान के। और हम तो लियार तो गिरना ही पड़े, तो किसान ने तो लियार गिरे लो, घर तो केक लो को मंडी में बेचा को, अब मंडी में बेचा को ना, मंडी में भी गड़े खड़े आना, व्यापारी भी केक रहे भी को। तो विरोध करना चाहिए किसान ने, और एक माने सरकार में मूंग चूड़ा अन्न तुलवाना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए किसान ने। या के किसान तो मरिए बापड़ो भाई, किसान को तो मरनो ही मरनो है। अन्न मुआवजा मिले किसान ने जना तो क्यों है ना, इसके बोलो आ के माँ तो गड़े है ना, हम व्यापारी भी क्यों गोंदी, व्यापारी करे किसान तो सरकार ने मुआवजा देना चाहिए किसान ने फुल फुल। है मैं चना और मेथी ले रहे हो। अरे बाभी मेथी का तो ही 4500 रुपया और चना ही 5600 रुपया, जगह भी जहाँ जोरा मादी रो जी। और गेल की साल चना जहाँ 7200 बिक रहा, मेथी बिक रही 7000। ऐसे तो क्यों बन बिक रहा, गुआर है तो गुआर गलगो, मोट गलगा, चना ही जगह चना गलगा। अब किसान करे तो करे क्या बताओ, क्या बढ़ जाए, ट्रैक्टर का पैसा कौन चुक रहा। अब तो डाउन क्यों हो रहे अब की बार अनाज? ये बरसात की वजह नाज गलगो गलेड़ा का दाम पूरे दे। अब बताओ तो सही तो बहुत कम है, सही तो आ रही है नहीं, सही तो बारिश छोड़ेगा नहीं, बारिश सही छोड़े तो जो सही नाज है एकदम प्योर है उनका भी भाव नहीं है। प्योर है भी तो जहाँ 5,500-6 हजार का भाव ही मोटा गलगो मोट ही जगह पहली गलगा काटिया ही में तो बाजरो तीरे और बाजरो है वो उग गया सिट्टा के मायने। अब बताओ अदशा हो रही है, ढांडा की कड़बी है जगह सागड़ की। तो आज थे मंडी में आया हो अनाज बेचवाने, हाँ। तो तने क्या उम्मीद लगा किसानन कतो लाभ मिल सके, कतो फायदा? किसानन से बेकवा की बात ही कोई चवनी को दे, हाँ, सीधी बात है। आजा 10 क्विंटल के लगभग मूंगफली बारिश की वजह पूरा छिलको खराब हो गए, बीच में किसानन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये बार तो पिछली बार के भाव बिकी, अब की बार थी डाउन ही? पिछली बार 7000 बिकी, ये बार 4400-4500 लेगी 5000 तक का भाव। जितनी ज़्यादा खराबी बारिश की वजह भाव भी डाउन है, जिसमें किसानों ने न तो इको पूरा मिलो न कुछ और नहीं, किसान जो तो लागत तो ये बत्ती लागत आई है। फूस पूरा खराब होगो, फूस के अंदर कोई एकदम काड़ो होगो, पत्ता पूरा बल्कि पड़ेगा वो नहीं। ये कौन सा गांव से आया? मैं कल्याणपुर से। मैं ये बार कमी भाई 6-7 किलो भाई, इसलिए 2-2.5 क्विंटल ही हुई है अभी गई।